₹370 की चिकन बिरयानी, एक कॉमेडी शो और एक ऐसा ज्ञान जिसने हिमांशु जांगड़ा की पूरी जिंदगी का मेन्यू ही बदल कर रख दिया है। जनाब ने सोचा था कि स्टैंड अप कॉमेडी शो में एक लाइन बोलकर लोगों को हंसा देंगे, लेकिन इंटरनेट ने उसकी ऐसी क्लास लगाई कि हंसी की जगह नौकरी ही चले गई। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है हिमांशु जांगड़ा और कैसे ₹370 की बिरयानी उन्हें इतनी महंगी पड़ गई कि सीधे बेरोजगारी तक पहुंच गए। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अब कहते हैं कि कभी कभी इंसान को बोलने से पहले जरूर सोचना चाहिए, लेकिन शायद हिमांशु जांगड़ा उस दिन ये सलाह घर पर ही छोड़कर आए थे। अब कुछ दिन पहले तक हिमांशु एक आम नौकरी पेशा वाला युवक था। ऑफिस जाता था, काम करता था और सामान्य जिंदगी जी रहा था। लेकिन फिर उसकी एंट्री हुई कॉमेडियन प्रणीत मोरे के एक क्राउड वर्क शो में। शो के दौरान प्रणीत मोरे ने दर्शकों से बातचीत शुरू की और माइक पहुंचा हिमांशु के पास। बस यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने उसे रातों रात इंटरनेट पर सबसे चर्चित चेहरा बना दिया। हिमांशु ने अपनी एक डेट का किस्सा सुनाया। उसने बताया कि वो एक लड़की के साथ डेट पर गया था, जहां दोनों ने चिकन बिरयानी खाई। अब तक तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन इसके बाद हिमांशु ने जो कहा वही पूरे बवाल की वजह बन गया। हिमांशु ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बिरयानी पर करीब ₹370 खर्च हुए थे, इसलिए बाद में उसने सोचा कि पैसे तो वसूल करने ही होंगे। यानी जनाब के हिसाब से डेट कोई मुलाकात नहीं बल्कि निवेश योजना थी और बिरयानी शायद म्यूचुअल फंड। शो में बैठे कुछ लोग हंस भी पड़े। प्रणीत मोरे ने भी इसे पीक गुड़गांव मूवमेंट बता दिया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके आगे भी हिमांशु ने बहुत लंबी चौड़ी कहानी बताई है और इंटरनेट ने इस मजाक को बिल्कुल भी मजाकिया अंदाज में नहीं लिया है। इसको अलग नजरिए से देखा गया है। अब सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि किसी लड़की के साथ खाना खिलाने का मतलब बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखना होता है। क्या ₹370 की बिरयानी कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्कीम है? और फिर शुरू हुआ सोशल मीडिया ट्रायल। कुछ ही घंटों में वीडियो खूब वायरल हो गया। इंस्टाग्राम, एक्स, रेडिट और लिंक्डइन पर लोग हिमांशु की सोच पर सवाल उठाने लगे। और उठे भी क्यों ना, उठनी भी चाहिए। जिस तरीके की बातें हिमांशु ने की है, लोगों ने कहा कि यह सिर्फ खराब मजाक नहीं था बल्कि महिलाओं को लेकर एक गलत मानसिकता को दिखाता है। विवाद बढ़ता गया और आखिरकार मामला हिमांशु की कंपनी तक पहुंच गया। कंपनी ने जांच शुरू की। सहकर्मियों से पूछा गया कि हिमांशु ऑफिस में कैसे हैं। दिलचस्प बात यह रही कि किसी ने भी उसके खिलाफ शिकायत नहीं की। सभी ने उसे प्रोफेशनल, मेहनती और अच्छा कर्मचारी बताया। लेकिन फिर भी कंपनी ने उसे बाहर का रास्ता दिखाना ही सही समझा। यानी ऑफिस में सब ठीक था, लेकिन एक वायरल क्लिप ने पूरा करियर हिलाकर रख दिया। उधर सोशल मीडिया पर लोग मजाक भी उड़ाने लगे। अब किसी ने लिखा कि ₹370 बचवाने के चलते महीने की पूरी सैलरी चली गई, तो किसी ने कहा कि भाई ने बिरयानी का हिसाब लगाने की कोशिश की और जिंदगी का बैलेंस शीट बिगड़ गया। हालांकि इस पूरे मामले में एक और सवाल उठ रहा है। लोगों ने कॉमेडियन प्रणीत मोरे से भी पूछा है कि जब ऐसा बयान दिया गया तो उन्होंने उसी समय उस शख्स को टोका क्यों नहीं। कई लोगों का मानना है कि मंच पर मौजूद कलाकार माहौल तय करते हैं और उनका रिएक्शन भी मायने रखता है। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा हिमांशु जांगड़ा की ही हो रही है। एक ऐसा युवक जिसे कुछ दिन पहले तक कोई नहीं जानता था और आज पूरा इंटरनेट उसका नाम जानता है। लेकिन शायद जिस वजह से लोग उसे जानने लगे हैं वो वजह खुद हिमांशु भी नहीं चाहते होंगे। वहीं ₹370 की बिरयानी, कुछ सेकंड का एक मजाक और फिर सोशल मीडिया का तूफान। हिमांशु जांगड़ा का मामला अब सिर्फ एक वायरल वीडियो की कहानी नहीं रह गई है। ये उस दौर की कहानी भी है जहां एक लाइन आपको रातों रात मशहूर भी कर सकती है और मुश्किल में भी डाल सकती है। फिलहाल इंटरनेट अभी भी बहस कर रहा है, लेकिन एक बात तय है कि ₹370 की ये बिरयानी हिमांशु को जिंदगी की सबसे महंगी बिरयानी जरूर पड़ गई है।